एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों में समानता प्रेम था, लेकिन एक भगवान का भक्त था और एक भगवान का भक्त नहीं था। दोनों भाई एक बार गांव में नौटंकी हो रही थी और एक तरफ भागवत की कथा चल रही थी। एक भाई जो भक्त नहीं था, उसने कहा, भैया मैं तो नाटक देखने जा रहा हूँ नौटंकी, और जो भक्त था वो सीधा जहाँ पर भागवत की कथा सत्संग चल रहा था वहां पर गया। अब जो नौटंकी देखने के लिए गया वो लौटा तो उसे एक घड़ा मिला जिसमें सोने चांदी के आभूषण थे, और जो सत्संग करने के लिए जा रहा था वो लौट के आया, उसे चोर मिल गया और डंडों से लाठियों से बहुत मारा। तो जो भक्त नहीं था उसने कहा, भैया अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो आप बहुत सारा धन दौलत प्राप्त कर लेते हैं, देखिए मुझे घड़ा भरा मिला है। अब दोनों जब भगवान के चरण में जाकर विनती की, प्रभु ये बताएं कि मैं सत्संग सुनने जा रहा था, भागवत कथा सुनने गया तो मुझे दंड मिला, और मेरा भाई जो कि नौटंकी देखने गया था, वैष्णो में गया था, उसे आपने सोने से भरा घड़ा मुद्राएं दी थी। ये कैसी आपकी माया है। वहीं पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि देखो, ये जो आपका भाई है इसको सोने की मुद्राएं मिली, लेकिन आज यहाँ पर अगर ये भक्ति करता, पूजा पाठ करता तो इसे राजा बनना लिखा था, और अगर तुम भक्ति न करते, पूजा पाठ न करते तो आज तुम्हारी यहाँ पर मृत्यु लिखी थी। क्योंकि ये जो तुम्हारा भाई है इसने पुनर्जन्म में बहुत पुण्य किया, इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि इस जन्म में भी इसके पुण्य काम कर रहे हैं, लेकिन तुमने इतने पाप किए थे जो पाप अभी भी तुम्हारे कम नहीं हुए। आज से तुम्हारे पाप और तुम्हारे पुण्य दोनों के बराबर हो गए। अब जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। भगवान की आज्ञा को मानकर दोनों भाई अच्छे कार्य में लग गए, सत्संग करना, पूजा पाठ करना और भंडारा यज्ञ आदि करना, क्योंकि दोनों लोग जान चुके थे कि इस जन्म में भी जो हम कर्म करेंगे हमें अगले जन्म तक भुगतना पड़ेगा। तो बंधुओं, हमें हमेशा अच्छा कार्य ही करना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए और यज्ञ दान भंडारे का आयोजन कराते रहना चाहिए। जितना हो सके सत्संग में, भागवत में जाना चाहिए और जितना सहयोग हो सके उस सहयोग को भी करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय जय